वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज रिया मल्होत्रा। सो गाइज, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। मुझे पर्सनली किसी ने बोला है कि प्लीज़ मुझे डायबिटीज़ के बारे में बताइए और डायबिटीज़ का के मतलब डायबिटीज़ कैसे बैलेंस किया जा सकता है और कैसे क्योर किया जा सकता है इसके बारे में। तो आज हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे और इसको कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और डायबिटीज़ ऐसी क्या गलतियां हैं जो लोग करते हैं जिसकी वजह से उनकी जो डायबिटीज़ है वो अनबैलेंस रहती है, बैलेंस नहीं रहती, कभी अप डाउन लगा रहता है और जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डायबिटीज़ को हम समझेंगे। डायबिटीज़ इज कंसिडर्ड एज अ लाइफ स्टाइल डिजीज़। अब लाइफ स्टाइल डिजीज़ मीन्स वो बीमारी जो आपके बिगड़ते हुए खान पीन, आपके बिगड़ते हुए लाइफस्टाइल की वजह से आपको लगती है, उसे लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। तो डायबिटीज़ उनमें से ही एक है। वो टाइम गया जब कहा जाता था कि जो ये डायबिटीज़ है ये अमीरों और बूढ़ों की बीमारी है। अब ऐसा नहीं है। अब तो आप देखोगे कि डायबिटीज़ के जो नंबर ऑफ पीपल आप देखेंगे कि 40 से नीचे लोग हैं। इनफैक्ट बच्चों तक को भी डायबिटीज़ ने घेरा हुआ है। तो डायबिटीज़ इतनी खतरनाक बीमारी है, एक तरह से ये इंसान को अंदर अंदर उसकी बॉडी को खोखला कर देती है। तो आज हम इस डायबिटीज़ के बारे में ही बात करेंगे। तो डायबिटीज़ को समझने के लिए पहले हमें ये डायबिटीज़ का मतलब क्या है इसे समझना पड़ेगा। सो गाइस, डायबिटीज़ मतलब आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज बन रहा है वो आपकी बॉडी मैनेज नहीं कर पा रही। अब ग्लूकोज मतलब व्हाट? जो भी कार्बोहाइड्रेट हम इंटेक करते हैं वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आपकी बॉडी ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाती है तो शुगर लेवल आपकी बॉडी के बढ़ने लग जाते हैं और आप डायबिटिक हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं डायबिटीज़। अब हम बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जो डायबिटिक पेशेंट जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है उनका डायबिटीज़ का, तब वो करते हैं और जिसकी वजह से उनके जो डायबिटीज़ है कभी कंट्रोल हो ही नहीं पाती, अनबैलेंस रहती है। तो जो पहली गलती है वो ये है कि जो पेशेंट जिसकी दवाई चल रही होती है वो ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमें अपनी तरफ से कुछ परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो करेगी अब तो दवाई करेगी और हम दवाई ले रहे हैं और हमें परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स रॉन्ग। दवाई का काम दवाई करेगी माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन जो परहेज़ है, जो आपको बोला हुआ है, जो आपका काम है वो आप ही करेंगे। लेकिन क्या करते हैं लोग, पूरा डिपेंड हो जाते हैं दवाई पे, अपने एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं रखते और जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो पेनक्रियाज है वो अंडर प्रेशर आ जाता है, दवाइयों के प्रेशर में आ जाता है क्योंकि आप खुद से परहेज़ नहीं कर रहे और दवाइयाँ ही खाए जा रहे हैं। तो आपकी बॉडी में जो पेनक्रियाज होता है, जो दवाइयाँ होती है, वो पेनक्रियाज को ज़्यादा एफर्ट्स करने के लिए बोलता है कि आप इंसुलिन बनाओ। तो वो अंडर प्रेशर आके जब इंसुलिन बनाना शुरू करता है तो कुछ टाइम बाद जाके वो स्टिमुलेट हो जाता है और धीरे 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 उसकी वर्किंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और वो इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं कि वो अज्यूम कर लेते हैं कि हम दवाई के भरोसे हैं और हमें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो करेगी दवाई ही करेगी। सो दवाई तो वैसे भी सॉल्यूशन होता ही नहीं है किसी भी चीज़ का। अगर आप वैसे ही परहेज़ करना शुरू कर दें दवाइयों के साथ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी दवाई ही बंद हो जाएगी, लेकिन परहेज़ तो आपको ही करना पड़ेगा ना, कोई पड़ोसी तो आएगा नहीं करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि आप लोग दवाई के भरोसे रहते हो और खुद परहेज़ पे ध्यान नहीं देते। लोगों की बहुत अजीब सी आदत है कि लोग ये सोच लेते हैं कि भाई उसको डायबिटीज़ थी फलाने को और वो ये खाता था, उसका सही रहता था, या मेरे ताऊ के लड़के को ये था, ये दिक्कत थी और अब वो सही है, और इसको ये प्रॉब्लम थी अब वो सही है, या उसकी डायबिटीज़ नॉर्मल है ये खाकर, ठीक है ना। तो लोग क्या होते हैं, फ्री फंड की एडवाइस तो लोग देते ही हैं, लेकिन जो फ्री फंड की एडवाइस लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उनके साथ भी दिक्कत होती है। आई मीन, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि चीनी नहीं खानी, आपने वो तो मान लिया, ठीक है, लेकिन आपने गुड़, शक्कर और खांड ये खानी शुरू कर दी क्योंकि उसने बोला कि इससे कोई दिक्कत नहीं है। यस ऑफ कोर्स, शक्कर, गुड़, खांड कंपैरिजन ऑफ चीनी बेस्ट है, खाना चाहिए। ओके, चीनी तो मैं नॉर्मल लोगों को भी बोलती हूँ कि मत खाओ, जहर है। लेकिन आप अगर डायबिटिक हैं, आप अगर ओबेसिटी के शिकार हैं, तो आपके लिए ये गुड़, खांड और शक्कर भी जहर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बिना डॉक्टर के पूछे कि मैं ये खा सकता हूँ या नहीं खा सकता हूँ, मेरी शुगर कितनी बैलेंस है, कहीं बढ़ तो नहीं जाएगी, ठीक है, आप बिना डॉक्टर के पूछे आप
किसी की भी बातों में मत आओ कि आपके ताऊ के लड़के ने ये बोल दिया, आपकी उसकी बहन की मौसी ने ये बोल दिया, मतलब ये किसी की बातों में मत आओ। ओके, लोग बहुत हैं फ्री फंड की एडवाइस देने वाले, मेरे साथ ऐसा था, मेरे को तो नहीं हुआ, मेरे साथ, अरे उसकी बॉडी वो जाने। सबकी बॉडी का हिसाब किताब अलग अलग होता है, सबकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है। तो आप यू कांट कंपेयर योर बॉडी विद अदर पर्सन कि उसकी जो बॉडी है कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, आपकी बॉडी क्या पता अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने, कहते हैं ना, किसी की बातों में मत आओ। सबसे पहले जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है उसको मानो, वो क्या सजेस्ट कर रहा है आपको। ओके, तो चीनी और जो चीनी है ये तो आपने बंद कर दी, लेकिन शुगर, खांड और गुड़ ये भी आपको बंद करना पड़ेगा अगर आपको अपनी डायबिटीज़ बैलेंस करनी है। अब जो लोग ये गलती नहीं करते, वो तीसरी गलती क्या करते हैं कि वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मतलब बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, ओके, और रस हो गया, ये सब खाते हैं। माइट बी अनभिज्ञता का शिकार हैं, जानते नहीं हैं इसके बारे में। ये रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ये आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप बिस्किट खा रहे हैं, मान लो आप शुगर फ्री बिस्किट खाते हैं, शुगर फ्री बिस्किट है, जाहिर सी बात है कोई शुगर फ्री बिस्किट है तो उसमें शुगर तो नहीं होगी। लेकिन आप खुद सोचिए 90% जो बिस्किट है उसका जो पोर्शन होता है, 90% जो बिस्किट का जो पोर्शन होता है वो बना तो मैदे से होता है ना, और मैदा जो होता है उसमें हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च होता है। ओके, तो आप जो बिस्किट खा रहे हैं ये सोच के खा रहे हैं कि शुगर फ्री बिस्किट है, डेफिनेटली शुगर फ्री बिस्किट है, क्योंकि शुगर लिखा उसमें शुगर फ्री बिस्किट है तो शुगर फ्री होगा। लेकिन मैदा कंटेंट तो उसमें पूरा भरपूर मात्रा में है ना, तो आपकी शुगर कैसे नहीं बढ़ेगी। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं। अब इंडिया है, सब कुछ बिकता है। अब हमारे इंडिया में देखेंगे आप कि ब्राउन ब्रेड के नाम पे जो ब्रेड बेक दी जाती है कि ब्राउन ब्रेड है, ये ब्राउन मतलब कि ब्राउन ब्रेड है, ये बोलकर जो बेच दी जाती है, आप इसके कंटेंट पीछे जो ब्राउन ब्रेड के पीछे जो कंटेंट होते हैं ना, वो उसे पढ़ना आप, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती है जो वाइट ब्रेड पर भी होती है और ब्राउन ब्रेड भी होती है। ओके, अब एक बार बताइए, सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज है तो रिजल्ट सेम नहीं होगा क्या? रिजल्ट तो सेम होगा ना उसका। अब जब ऑलरेडी बोल दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना, मतलब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, तो ये उसी में ही तो आ गया ना ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड में कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, 19-20 का ही है। अब कोई डायबिटिक पेशेंट है वो ब्राउन ब्रेड खाएगा ये सोच के कि इससे मेरी शुगर लेवल नहीं अप होंगे और मैं खा सकता हूँ, तो वो एक ब्रेड की जगह 2 से 3 ब्रेड ज़्यादा खा जाएगा, तो अल्टीमेटली इसके जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाएंगे और उसकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाएगी। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए इन चीज़ों का। ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से दूर रहिए, रस, बिस्किट। अब एक और गलती जो लोग करते हैं, लोगों की आदत है ना, अज्यूम बहुत जल्दी करते हैं अपने आप ही, मतलब अपने आप में विचारधारा बना लेते हैं। अब जैसे फ्रूट्स हैं, कहते हैं कि फ्रूट्स आप खा सकते हो, फ्रूट्स में कोई दिक्कत नहीं है, जबकि शुगर में, डायबिटीज़ में डॉक्टर्स कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसको खाने से मना करते हैं, लाइक मैंगो हो गया, चीकू हो गया। ओके, हाई कैलोरीज फ्रूट्स होते हैं, इसमें शुगर भर भर के होती है, कहने को वो नेचुरल होती है लेकिन फिर भी मना किया जाता है। लेकिन डॉक्टर फिर भी कहते हैं आप कुछ फ्रूट्स खा सकते हो, लेकिन क्या है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर फ्रूट्स खाने के लिए बोला हुआ है तो हम जूसेस भी पी सकते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक छोड़ दोगे क्योंकि इसमें है कि कोल्ड ड्रिंक खतरनाक है, उसमें भर भर के चीनी होती है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, फ्रूट जूसेस में भी तो चीनी होती है। आप कोई पर्टिकुलर डब्बा, ट्रॉपिकाना, इस तरह का आप जूस पी लोगे, ठीक है, तो एक तरह से हम अपनी शुगर पी तो रहे हैं, सोचो, उसमें भर भर के चीनी होती है। ओके, लेकिन ये समझ के कि ये फ्रूट जूस है और हम इसे पी सकते हैं, तो ये गलत है ना। आप तो जूस, मतलब आप वो चीनी पी रहे हो, आप वो शुगर पी रहे हो, खुद से पी रहे हो। फ्रूटी हो गया, ट्रॉपिकाना जूसेस हो गए, ओके, इसमें कैलोरीज और चीनी भर भर की होती है। तो अगर आपको अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है तो आपको जूसेस भी अवॉइड करने पड़ेंगे। अब जो 5वां कारण मैं आपको बताऊंगी, वो कारण मेरा फेवरेट कारण है कि अपने दुश्मन, अपनी जान के दुश्मन हम खुद हैं। ये जो एटीट्यूड होता है ना इंसान का, MBA, कि मुझे बहुत कुछ आता है, ओके, यही इंसान को लर्नर नहीं बनने देता। अगर आपको कोई भी रिजल्ट चाहिए,
ओके, कोई भी रिजल्ट चाहिए आपको, अगर ओबेसिटी से लड़ना है या फिर आपको अपनी डायबिटीज कंट्रोल करनी है, ठीक है, तो आपको सामने वाले की बात माननी पड़ेगी। लेकिन मानना तो कोई चाहता नहीं ना, हर कोई चौधरी बनना चाहता है, तो हम अपने डॉक्टर खुद ही बने रहते हैं। अब कैसे, जैसे मैंने कितने लोगों को देखा है क्या करते हैं, डॉक्टर ने दी हुई है दवाई इंसुलिन के दिन में 2 टाइम लेनी है, अपनी मर्जी से आधी कर देंगे। डॉक्टर ने बोला हुआ है कि परहेज आपको पूरा करना है, लेकिन कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। और जब ऐसे सिचुएशन आ जाएगी कि उनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाएगी, फिर एकदम से डॉक्टर के घर भागेंगे। डॉक्टर आपके घर में, डॉक्टर आप डॉक्टर की क्लिनिक पे। ओके, फिर डॉक्टर क्या करेगा, जब देखेगा कि शुगर लेवल तो बहुत ज़्यादा अप हो गए हैं, तो आप बताएंगे भी नहीं कि हाँ मेरे से गलतियाँ हुई हैं। तो जो डॉक्टर होगा वो आपको दवाई बढ़ा कर देगा। ओके, अब जब डॉक्टर दवाई बढ़ा कर दे रहा है कि सामने वाले की शुगर कम नहीं हो रही है और बढ़ रही है, तो क्या होगा, आपको भी डर लगेगा। फिर आप अपने हिसाब से परहेज भी पूरा करेंगे, दवाई भी टाइम से लेंगे। ओके, इंसुलिन लग रहा है तो इंसुलिन भी टाइम से लेंगे, सब चीज़ें करेंगे। फिर जब इतने अच्छे से आप परहेज करोगे तो जो आपकी शुगर है वो कंट्रोल हो जाएगी, एकदम से गिरेगी आपकी शुगर। जो बढ़ रही थी एकदम से कंट्रोल कंट्रोल के गिरी जाएगी। ओके, और जब वो गिर जाएगी आपकी शुगर एकदम से, फिर आपके दिमाग में क्या आएगा, यार मेरी तो शुगर बैलेंस नहीं हो रही, क्योंकि आपने एकदम से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो वो बैलेंस होने की बजाय क्या होगा, डाउन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। फिर आपको लगेगा मेरी शुगर बैलेंस नहीं हो रही, और आप फिर से उसी तरीकों पे आ जाओगे, कभी परहेज किया कभी नहीं किया, कभी खाई दवाई कभी नहीं खाई। तो इससे क्या होता है, आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को बैलेंस होने का मौका ही नहीं दे रहे। मतलब आप अपनी बॉडी के खुद ही दुश्मन हो गए हैं। पेशेंस ही नहीं है, समझ कर करना ही नहीं चाहते। सामने वाले की जो वो कह रहा है, जिस तरह से आप उसे कम से कम कंटिन्यू फॉलो तो करो, चीज़ों को समझो। ओके, आप जानते हैं जो शुगर है, ये जब अनकंट्रोल्ड होती है, अनबैलेंस होती है, तो कितना बड़ा, मतलब आपके ऑर्गन्स को कितना नुकसान होता है, मतलब डैमेज की कंडीशन हो जाती है। आपका पेनक्रियाज ही खत्म हो जाएगा, क्या करोगे। बेटर है कि थोड़ा सा सुन लो सामने वाले की वो क्या कह रहा है, थोड़े से पेशेंस रख लो। तो कहते हैं ना, ये है एमबीए कि मुझे बहुत कुछ आता है। तो इंसान अपनी जान का दुश्मन खुद ही है। नाउ अब सोल्यूशन कहाँ है, सोल्यूशन हमारे खाने पीने में ही है। चेक योर फूड। एक्चुअली क्या है कि हमें अपने खाने को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर हमारा खाना बैलेंस हो गया तो कोई बीमारी लगेगी ही नहीं। तो बेसिकली जो डायबिटिक पीपल है ना, मैं उनको कहना चाहूँगी, जो डायबिटिक लोग हैं, कि वो अपनी दिनचर्या को ना मॉनिटर करें और अपनी डेली रूटीन को एक तरह से मेजरमेंट करें, और उनका पूरा डेली रूटीन प्रिडिक्टेबल होना चाहिए कि उनको कौन सा खाना कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। ओके, जो कि सबसे मुश्किल काम है। आई एम टेलिंग यू गाइस, सबसे मुश्किल काम है। आप जिंदगी में शायद सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट में खाना बैलेंस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। आपके खाने को बैलेंस करना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, आई एम टेलिंग यू गाइस। क्योंकि जितना जितना मात्रा में हमें हमारी बॉडी को देना है, अगर वो नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी को बीमारियां लगेंगी ही लगेंगी। हम लाइफस्टाइल डिजीज़ का शिकार होंगे ही होंगे। ओके, आज नहीं लगेगी कल लगेगी, कल नहीं लगेगी परसों लगेगी, लेकिन लगेगी ज़रूर। क्योंकि बेड़ा गर्क तो कुदरत का हो ही गया ना, और वो डे बाय डे हो ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। आजमा के देख लीजिए, आज से 20 साल पहले क्या इतने हॉस्पिटल हुआ करते थे। सोचिए कि आज से पहले इतनी बीमारियां थी। 25 से 30 साल, ज़्यादा नहीं, 25 से 30 साल मुझे अच्छे से याद है। मैं कॉलेज टाइम में थी, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था इस तरह की बीमारियों का। मतलब कि अगर बीमारी सुनते भी तो इक्की दुक्की को किसी को लग गई तो हाँ चलो। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़, थायराइड, बीपी, शुगर, ठीक है, हर दूसरे घर में इसका पेशेंट आपको पाया जाएगा। और लोग जी रहे हैं, समझ में नहीं आता लोग जी कैसे रहे हैं। यही समझ में नहीं आता कि लोग जी कैसे रहे हैं। ऐसी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन हो गई है लोगों की, लेकिन लोग जी रहे हैं। ऐसी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में सॉल्यूशन नहीं ढूंढना चाहते, एफर्ट्स नहीं करना चाहते, डिजीज़ के साथ ज़िंदगी पूरी काट देंगे, लेकिन अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं करेंगे। क्योंकि आप कोई भी चीज़ करेंगे ना, उसमें एफर्ट्स लगते हैं, लोग एफर्ट्स करना ही नहीं चाहते।
अब डायबिटीज़ किसको होती है बताओ, किसको होती है डायबिटीज़? शॉर्ट एंड स्पेसिफिक बताऊंगी, ध्यान दीजिएगा। जहाँ अर्निंग खत्म वहाँ किडनी खत्म। और जब किडनी किन लोगों की खत्म होती है? जिन्हें शुगर और डायबिटीज़ होती है। और शुगर और डायबिटीज़ किन लोगों को होती है? जिनका खान पीन, रहन सहन, लाइफस्टाइल, खान पीन ये सब खराब हो जाता है। और जब आपको डायबिटीज़ हो जाती है तो आपको हार्ट डिजीज़ हो जाती है। तो ये एक माया जाल है जिसमें लोग फंसते चले जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं लगता। आप जानते हैं जो डॉक्टर्स आपको दवाई देते हैं ना, उन डॉक्टर्स को भी दवाई की असलियत पता है। वो डॉक्टर्स खुद दवाई नहीं खाना चाहते। जो वो प्रिस्क्रिप्शन पे आपको लिख कर दे देते हैं ना, पर्सनली उनसे जाके पूछो, वो खुद दवाई नहीं खाते, वो खुद दवाई नहीं खाना चाहते। कहते हैं ना कि एक शराब बनाने की फैक्ट्री जिस ऑनर की होती है, उसका मालिक खुद शराब नहीं पीता। जहर बनाने की फैक्ट्री जिसकी होगी, वो जहर कभी नहीं खाएगा। तो दवाइयाँ इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, ओके। और ये डॉक्टर्स भी जानते हैं, तभी वो दवाई से कोसों दूर भागते हैं। वो खुद आयुर्वेद, खुद इस तरह की चीज़ें ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन लोगों को दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन लिख लिख के देते हैं। तो ये रियलिटी है, मैं आपको बता रही हूँ। तो सोल्यूशन कहाँ है? सोल्यूशन दवाइयों में नहीं है, सोल्यूशन आपके परहेज़ में, आपके खाने पीने के तरीके में है। और इसका बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन वो यहाँ नहीं दूंगी। उसके लिए आपको मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको मुझे मैसेज करना होगा। आई हैव एन वर्ल्ड नंबर 1 बेस्ट सोल्यूशन टू कंट्रोल अ डायबिटीज़। गारंटी नहीं है, गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है, ओके। लेकिन हाँ, रिजल्ट है। आई हैव अ रिजल्ट। मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं जिनकी डायबिटीज़ आज से 3 महीने पहले चरम सीमा पे थी और अब कंट्रोल्ड है। वो सोल्यूशन क्या है, वो मैजिक क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरे मैसेज कर सकते हैं, दैट इज़ रिया मल्होत्रा 578। आपको मैं बेस्ट सोल्यूशन दूंगी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, ओके। थैंक यू सो मच। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी तरफ से भी मुझे टॉपिक बोल सकते हैं कि रिया मैम मुझे इसके बारे में जानना है या मुझे उसके बारे में जानना है। मैं बेस्ट टू बेस्ट अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ, आपके काम की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ, वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ, जो कि मेरा काम है। तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। और पर्सनली अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई एनीथिंग वट एवर, किसी हेल्थ के रिगार्डिंग आप कुछ चाहते हैं कि मुझसे बात करनी है, तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, दैट इज़ रिया मल्होत्रा 578। सो थैंक यू सो मच।